क्या चाहती है तू हमसे? हमारी दी, हमारी पुरानी दी, हमारी बेस्ट फ्रेंड दी, हमारी एक आंसू गिरने पे पूरी दुनिया से लड़ने वाली हमारी दी। प्लीज हमें हमारी दी वापस लौटा दीजिए। हमारी रिमझिम दी वापस लौटा दीजिए प्लीज। डॉक्टर शिव, कीर्तन, हमारे सास ससुर, हमारा ससुराल, ये सब हमारी लाइफ में अब आया है, लेकिन आपका और हमारा रिश्ता सबसे पुराना है। दी, आपको याद है हमने बचपन में क्या रूल बनाया था कि अगर कोई भी कुछ भी गलती करे तो चाची जी को कोई कुछ नहीं बताएगा। पिंटू भैया की पतंग लूटने से, सोनम मामी के आंगन से इमली चुराने से हम लोग ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन चाची जी को हमने कभी कुछ नहीं बताया, कभी कोई चुगली नहीं की। हमेशा एक दूसरे पे भरोसा किया हम दोनों ने। हम वो भरोसा फिर से आप पे आज कर रहे हैं। प्लीज डॉक्टर शिव कहाँ है, किसी को कुछ मत बताइएगा। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी चीज में फंसे। हम सब संभाल लेंगे पक्का, लेकिन ये राज आपको अपने तक रखना होगा। भूल जाइए कि डॉक्टर शिव यहाँ है। आप हमारा साथ देंगी ना? प्लीज नहीं बोलिए ना, हमारा साथ देंगी ना? कीर्तन, हेलो कीर्तन, क्या आप जेल से छूट गए? आप घर वापस आ गए? हम अभी आते हैं। रिमझिम, जाने दीजिए चाची जी। अरे एक बहन का दिल कहता है कि आज उसकी बहन उसका भरोसा नहीं तोड़ेगी। शक्ति, हम दोनों की बचपन की शैतानियां हो या फिर जवानी की बेवकूफी है, एक दूसरे की गलती छुपाने वाला रूल ना हम तब भूले थे और ना ही आज भूले। हमें नहीं पता कि हम तेरे किसी बात में साथ दे पाए या ना, लेकिन आज हम तुझे प्रॉमिस करते हैं, हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि शिव यहाँ है। थैंक यू, थैंक यू दी। थैंक यू दी। अब हमें जाना होगा, कीर्तन घर आ चुके। तूने ये क्या किया तूने? ये खबर न हो तो कह दूं ये कीर्तन वापस आ गया है। तुझे तो पता है ना कि कीर्तन इस रिमझिम की कमजोरी है। अब मंदिरा उस कीर्तन को प्यादा बना के इसके पेट से सब उगलवा लेगी।
जानती है ना मंदिरा का तेरा दिमाग कैसा है। मंदिरा का टेढ़ा दिमाग एक तरफ और हमारी दी की जुबान एक तरफ। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन दी हमारा भरोसा नहीं तोड़ सकती। हमें पता है कि दी किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। हे भोलेनाथ, प्लीज कोई ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे हमारी दी हमें वापस मिल जाए, जिससे उनकी आंखों पे से मंदिरा के झूठ का पर्दा उठ जाए और जिससे वो हमारा सच समझने लगे। बेटा, तुम्हें घर पे दोबारा देखकर जान में जाना है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी आप सबको बहुत मिस कर रहा था डैड। इस बाप के दिल को हमेशा पता था कि उसका बेटा निर्दोष है, और ये प्रूव भी हो गया। भैया, वेलकम बैक भैया। कैसे थे? बढ़िया। कीर्तन, आप आ गए। अब ठीक तो है ना? हाँ रिमझी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ। मंदिरा, मम्मी जी, मंदिरा, मंदिरा, मॉम, मिस्टर जी, खोलिए, मॉम दरवाजा खोलिए, मॉम, मॉम, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कीर्तन धक्का दे। मम्मी जी, भाभी, भाभी, मंदिरा, मॉम, मॉम कैसे हुआ ये? मॉम कैसे हुआ? किसने किया? क्या हुआ ये? मॉम मुझे नाम बताइए, किसने किया ये? भाभी ये सब कैसे? बोलिए ना भाभी, कैसे? मॉम प्लीज नाम बताइए, किसने किया? बोलो मंदिरा, बोलो। वो यहाँ आया था और उसने देखो मेरी कैसी हालत कर दी। मुझसे कहा गायत्री भाभी की तरह मुझे भी मार देगा। नहीं मॉम, कुछ नहीं होगा मॉम, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। शिव, शिव यहाँ कैसे आ सकता है? वो तो वहां घर पे उस हालत में। डॉक्टर शिव, आप ठीक है ना? आप ये मत समझिएगा कि हमें दर्द नहीं हो रहा। आपकी कसम डॉक्टर शिव, हम ऊपर से चाहे जैसे भी दिख रहे हो, पर अंदर से हमारी भी वही हालत है जैसी आपकी हो रही है। आज सिर्फ आपने अपनी माँ को नहीं खोया, हमने भी अपनी माँ को खोया, और सिर्फ उन्हीं के लिए, उनके साथ जिसने भी ये किया है ना, उसे सजा दिलवाने के लिए हमें अपने आप को संभालना होगा। इसलिए डॉक्टर शिव प्लीज, हमें पता है कि ये आपको बहुत दर्द देगा, लेकिन प्लीज
याद करने की कोशिश कीजिए कि जब आप कमरे के अंदर गए तो वहां एग्जैक्टली क्या हुआ। डॉक्टर शिव, आपके हाथ में चाकू क्यों था? वहां कोई और था क्या? किसी ने माँ को आपके सामने? डॉक्टर शिव, प्लीज कुछ बोलिए। आप पर माँ के खून का इल्जाम लगा हुआ है। आज नहीं तो कल पुलिस वाले आपको पकड़ लेंगे अगर हमने सच पता नहीं लगाया तो फिर हम आपको नहीं बचा पाएंगे। प्लीज प्लीज कुछ बोलिए। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त आपको कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन इस दर्द को अपने अंदर मत रखिए डॉक्टर शिव, इसे बांटिए, हमारे साथ बांटिए। शायद बांटने से आपका दर्द कम ना हो, लेकिन हो सकता है कि इसे सहने की शक्ति मिल जाए आपको। डॉक्टर शिव, बस एक बार हमें बता दीजिए कि वहां पे क्या हुआ था, कि किसने किया ये। उसके बाद हम सब संभाल लेंगे। जिसने भी माँ का खून किया है ना, उसे सजा हम दिलवाएंगे। लेकिन प्लीज कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए प्लीज। प्लीज कुछ बोलिए डॉक्टर शिव। शक्ति, चाची जी, देखिए ना, ये कुछ बोल ही नहीं रहे। अगर ये कुछ बोलेंगी नहीं तो हम इन्हें कैसे बचाएंगे? अब आप ही इन्हें कुछ कहिए ना प्लीज। तू चल मेरे साथ बेटा, तेरे चाचा जी और धर्म वो बात करेंगे इनसे। पंडित जी चल। अरे हम सबके यहाँ होते हुए शिव घर के अंदर कैसे घुस गया? एक इंसान घर के अंदर आता है, मेरी मॉम पर अटैक करता है और चला जाता है, और आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। वाह, कमाल है। अरे किस काम के लिए आप लोग? आवाज नीचे मिस्टर कीर्तन। मैं पुलिस ऑफिसर हूं, आपका सिक्योरिटी गार्ड नहीं। और हम भी यहाँ शिव को पकड़ने के लिए बैठे हैं। अगर दिख जाता तो पकड़ ही लेते। लेकिन आप लोगों को सोचना। रिलैक्स इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करके शिव को पकड़िए। ठीक है, हमें अपने सीनियर को इन्फॉर्म करना होगा, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, वो हमारी नाक के नीचे से घर में घुसा कैसे है? ये बेटा, बहुत हिम्मत है तुम में। इतना सब होने के बाद भी इस सब का सामना करना आसान बात नहीं। ये बेटा, सिर्फ बताओ क्या हुआ था?
डॉक्टर शिव को निर्दोष साबित करने के लिए उन्हें कुछ तो बोलना होगा, नहीं तो खून के इल्जाम में उन्हें सजा हो जाएगी। शायद उन्हें फांसी भी हो जाए। ना बेटा ना, सुख बोल बेटा, सुख बोल। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा डॉक्टर सिंह को। ऐसा खबर न हो तो कह दो। ये मर्द ना कभी कभी औरतों के सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाते। क्या पता डॉक्टर सिंह तेरे चाचा जी के सामने फूट फूट कर रो दे और अपने दिल की बात भी कह दे। हाँ? बेटा तू सोमनाथ जी पे भरोसा रख। आज तक उन्होंने हमें संभाला है, आगे भी वही संभालेंगे। और फिर खबर न तो कह दो, सोमनाथ जी हमेशा सच का साथ देते हैं। उन पे भरोसा रख उनके बेटा। हाँ? कुछ नहीं होगा बेटा। बेटा, उन लोगों ने तुम्हारी माँ को जान से मार दिया, खून किया उनका। बेटा तुम नहीं चाहते हो कि गुनहगार को सजा मिले? तो बताओ ना बेटा, उन्हें समधन के कमरे में क्या हुआ था? बताओ ना बेटा। जीजा जी, बहुत मुसीबत आ गई है। अगर आपने सच नहीं बताया तो पुलिस आपको जेल में डाल देगी। सोचिए, शक्ति का क्या होगा, कार्तिक का क्या होगा? बेटा बहुत जरूरत है तुम्हारी हमारे परिवार को। हम लोग तुमको खोना नहीं चाहते बेटा। ए बेटा बताओ ना, बताओ मुझे समधन के कमरे में क्या हुआ था बेटा? बताओ ना बेटा, बताओ। अगर डॉक्टर शिव कुछ बोलेंगे नहीं, हमें सच का पता कैसे चलेगा? उन्हें कैसे बचाएंगे हम? सिर्फ एक सिरा चाहिए हमें, सिर्फ एक सिरा। बेटा हमने बहुत कोशिश की। कोई बात नहीं चाचा जी, कम से कम वो रो तो रहे, शायद इससे थोड़ा मन हल्का हो जाए उनका।
मैंने सारे सिरे इस तरह से उलझा दिए हैं ना कि शक्ति को कोई गवाह, कोई सबूत, कोई मौका, कुछ नहीं मिलेगा मेरे खिलाफ। ऐसा जाल बिछा है मैंने, ऐसा जाल बुना है ना कि शिव उसमें से कभी निकल नहीं पाएगा। मंदिरा भाभी, आपकी फितरत का हमें अंदाजा तो था, लेकिन किसी और को दर्द देने के लिए खुद को चोट पहुंचा सकती, ये तो भाई हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए तो मॉम बहुत स्पेशल है। पद्मा दीदी कितनी इनोसेंट है आप। बात की गहराई को समझिए। खुद को सुई चुभोकर अगर दुश्मन को खंजर की चोट दे सके तभी तो गेम में मजा आता है। अब मैंने तो अपना काम कर दिया और आज मेरा बेटा वापस घर आ गया और आखिरकार शिव और शक्ति दोनों घर से बाहर है। और अगर सब कुछ सही सही रहा ना तो दोनों हमेशा बाहर ही रहेंगे।